ફટાક જુઓ તમામ ખબરો માત્ર 30 સેકન્ડમાં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો અને ડાઉનલોડ કરો તક એપ। ગુજરાત તક આજે આપને બતાવશે સુરતમાં કેમ થયા છે ટેક્સટાઇલ માર્કેટો બંધ અને આજના દિવસે સુરત શહેરના તમામ ટેક્સટાઇલ માર્કેટોની હજારો દુકાને બંધ પાડ્યો છે અને આપ તસવીરો પર જોઈ શકો છો કે આ રિંગ રોડ છે અને રિંગ રોડના અલગ અલગ જે મેઇન રોડ પર આવેલા જે માર્કેટો છે, જે દુકાનો છે, હું આપને બતાવી રહ્યો છું। આ બધી જ દુકાનો હાલ આપને બંધ જોવા મળી રહી છે। આ જ રીતે સુરત શહેરની જ્યાં જ્યાં પણ માર્કેટો છે, જ્યાં જ્યાં પણ દુકાનો છે, એ બધી જગ્યા બંધનો એલાન કરવામાં આવ્યો છે। આ બંધ છે જીએસટી જે સરકાર છે વધાવી રહી છે અને એના માટેનો બંધ છે અને કેટલાક લોકો આપ જોઈ શકો છો અહીંયા ઉપસ્થિત છે। આપણે એમની સાથે વાત કરીશું। જે લીડરો છે, જે કાપડ વ્યાપારી લીડરો છે, એઓ આપણી સાથે છે, એની સાથે આપણે વાત કરીશું અને જાણીશું તેઓ કયા મુદ્દે, કેમ કે સરકારે જે 5%થી 12% જીએસટી કરવા જઈ રહી છે તો એ વિરોધ કેમ કરી રહ્યા છે અને કેટલાક લીડરો છે એની સાથે વાત કરીશું। क्या नाम है आपका? रंगना साडा, डायरेक्टर प्रवक्ता फोस्टा। रंगना जी, आज मार्केट कितने बंद है, कितनी दुकानें बंद है और आखिर विरोध किस चीज़ का? देखिए 170 मार्केट है, 65,000 व्यापारी है, कम्प्लीटली बंद है। विरोध इस बात का है कि जब से जीएसटी काउंसिल का नोटिफिकेशन आया था 1 जनवरी 2012 से कपड़े पे, फैब्रिक पे 5% की जगह 12% जीएसटी दर लागू होने वाली है। 140% की बढ़ोतरी, कपड़ा व्यापारियों में हाहाकार मच गया। कपड़ा व्यापारी एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि ये कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। 5% जीएसटी को सर्वाइव करने में हमें 4 साल लग गए और कपड़ा अपनी पटरी पे नहीं आया और ये 140% की बढ़ोतरी सहन नहीं कर पाएंगे। इसके चलते वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री जी के साथ में हमारी मीटिंग होती है, उसमें हमने हमारी बात को रखा है। तो हमें ये आशा थी कि शायद कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन परसों 28 तारीख तक कोई रिजल्ट नहीं आने की वजह से हमारी संस्था पे हमारे व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडलों का सबका दबाव था। 1 दिन की टोकन स्ट्राइक रखी है। भले 105 करोड़ का व्यापार हमने आज का खोया, लेकिन 1 जनवरी 2022 से अगर 12% लागू होता है तो 25 से 30% व्यापारी को ये धंधा छोड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, छोटे व्यापारी जिनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि कैपिटल भी बढ़ानी पड़ेगी। 7% की वजह से हर जगह वैल्यूएशन 7-8 जगह जाता है, तो 20-25% कपड़ा महंगा होना, एड कंज्यूमर इसको सर्वाइव नहीं कर पाना, क्योंकि ये गरीब और मध्यम वर्ग का कपड़ा, सिंथेटिक कपड़ा जो सूरत का कपड़ा है। तो इसको चलते हमने 1 दिन का ये टोकन स्ट्राइक रखा है। તો આ રંગના સારડા છે તેઓ ડાયરેક્ટર છે ફોસ્ટાના, બીજા જે ચંપાલાલ બોથરા છે જેઓ ફોસ્ટાના જ પદાધિકારી છે, એની સાથે વાત કરી લઈએ, જાણી લઈએ તેઓ શું કરી છે બંને લઈને। ચંપાલાલ जी, जो बंद आज बुलाया है आप लोगों के संगठन के द्वारा, इसका कितना असर सरकार पे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से 28 तारीख तक हिंदुस्तान की सारी मंडियों ने कहीं ना कहीं सरकार पे भरोसा रख करके सोचा था कि एक जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग हो जाएगी और उसमें सरकार इसको स्थगित करके और जीएसटी काउंसिलिंग में व्यापारियों के साथ संवाद करके और कोई ना कोई कानून ला करके सुधार करेगी। परंतु 28 तारीख तक किसी तरीके की कोई हलचल जीएसटी काउंसिलिंग की नहीं हुई, तो उस वजह से हिंदुस्तान की सारी मंडियाँ, उसमें मुख्यतः दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, इंदौर, मध्य प्रदेश वगैरह ने ये एक मानसिकता बनाई कि सरकार इस तरीके से कोई सुनवाई नहीं करेगी। तब सामूहिक रूप से एक बंद का आह्वान किया गया। उसमें हिंदुस्तान की सारी मंडियों ने धीरे धीरे रेस्पॉन्स देते हुए बंद का साथ देना शुरू किया। उसका दबाव ये देखा गया कि वहाँ दिल्ली के जितने भी प्रमुख संगठन हैं, उन्होंने वहाँ माननीय वित्त मंत्री श्री से भी मुलाकात करके बताया कि एक कपड़ा उद्योग पे जो जीएसटी का 12% की सूचना है, इसको अगर वर्तमान समय में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नहीं बुला सकते हो तो इसको स्थगित कर दो, अन्यथा आने वाले दिनों में 1/1/2022 से कपड़ा उद्योग पे बुरा असर पड़ेगा तथा छोटे व्यापारी तथा गरीबी रेखा से नीचे की जनता जो 85% है, उसमें महंगाई की मार पड़ेगी और आने वाले दिनों में हर जगह इसका इफेक्ट देखने को पड़ेगा। यहाँ तक कि
की भी घोषणा हो गई कि अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में व्यापारियों से आह्वान भी करना पड़ेगा कि इनको चुनावों में हराया जाए। इस तरीके का आंदोलन 11-12 दिसंबर को कानपुर में करने का हमने प्लान कैट के माध्यम से किया था, तो परंतु फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स फोस्टा ने ये निवेदन 185 मार्केट से किया कि हमें बंद रख करके ये दबाव बनाना पड़ेगा कि सरकार एक बार इस कानून को स्थगित करे, तो आने वाले दिनों में व्यापारियों के साथ संवाद करके इसमें 5% से 12% की जो अधिसूचना जारी की गई है उसको खारिज करके वापस 5% की राहत व्यापारी को दिलाए, ये हम मांग रख रहे हैं। चंपालाल जी, सूरत में टोटल कितने मार्केट हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलता है, कितने हजार दुकानें बंद का समर्थन आपको कर रहे हैं, वो बताइए। देखिए, सूरत के 185 मार्केट में संपूर्ण भारतवर्ष से आए हुए यहाँ पे 85,000 व्यापारी और उसके साथ में 2 लाख लेबर, यानी कि अलग अलग, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, चाहे वो टेक्सटाइल कुर्ती वगैरह से जुड़ी हुई हो, चाहे कपड़ा उद्योग से जुड़ी हुई हो, सारे के सारे लोगों ने 5% से 12%, उसमें 85% आदमी एक मध्यम श्रेणी के परिवार से आकर के यहाँ रोजगार लेता है। उन सभी मार्केटों में वो विस्तृत है। तो आज एक करीब समझ लो पूरे सूरत का 15 लाख लोगों का जो रोजगार, परिवारों का रोजगार है, वो इस बंद के साथ है। और साथ ही साथ जो छोटे छोटे रेडीमेड का कपड़े वाले व्यापारी जो अलग अलग भागल, रामनगर, उधना, अलग अलग क्षेत्रों में, उन लोगों पे भी उसका असर है, तो उन लोगों ने भी बंद का साथ दिया है। બિલકુલ, આ ચંપાલાલ બોથરા છે, તેઓ સ્પષ્ટપણે કહી રહ્યા છે સુરત શહેરમાં તમામ જે ટેક્સટાઇલ માર્કેટો છે, દુકાનદારો છે, બંધને સમર્થન આપ્યો છે। બીજા વ્યાપારી આપણી સાથે છે, એને પૂછી લઈએ। क्या नाम है आपका, परिचय दीजिए। मैं दिनेश द्विवेदी, सचिव गोल्डन प्लाजा मार्केट एसोसिएशन। ये बताइए द्विवेदी जी कि ये जो बंद हुआ है और जो जीएसटी सरकार बढ़ा रही है 12% कर रही 5 से, तो व्यापार पे क्या असर देख रहे हैं और इस बंद से क्या मायने हैं? देखो, ये 5 से 12 तो दिखने में बड़ा आसान लगता है कि 5 से 12 हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि 140% जीएसटी में वृद्धि हो रही है सरकार की तरफ से टैक्स में। तो इतनी बड़ी टैक्स की बढ़ोतरी 140%, ये कपड़े की जो एंड लागत है, उपभोक्ता को जो लागत आएगी वो 25 से 30% ज़्यादा आने जाएगी। 25-30% ज़्यादा लागत आने से जो गरीब तबका है, जो ग्रामीण तबका है, उनको जो 1000 रुपये का भी परचेजिंग पावर नहीं रखते हैं, उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा और अल्टीमेटली डिमांड घट जाएगी। आप कल का जो बयान देखो, हमारे CR पाटिल साहब जो हमारे यहाँ के लोकसभा मेंबर हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका आप देखो कि ये गरीबों की मांग घटा देगा। मांग घटाने से हमारे प्रोडक्शन पर असर आएगा, प्रोडक्शन घटने से फैक्ट्रियां बंद होगी, फैक्ट्रियां बंद होने से बेरोजगारी बढ़ेगी और अल्टीमेटली सरकार को इसमें नुकसान जाएगा। इससे चोरी बढ़ेगी, इससे विदेशी आयात बढ़ जाएगा, हमारा कपड़ा जो है वो मार खाएगा। अल्टीमेट जो हमारा ये कपड़ा व्यापारी आज अपने देश में इनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, ये जो लेके मिशन चल रहा है सरकार के, वही आहत हो जाएगा। उसको इतना बड़ा नुकसान होगा कि छोटा और मझला व्यापारी को अब व्यापार करना मुश्किल पैदा हो जाएगी। બિલકુલ, આ કાપડ વ્યાપારી છે, સ્પષ્ટપણે કહી રહ્યા છે કે આ જો જીએસટી 5 થી 12% થશે તો મોટો નુકસાન થવાનો છે। હું ફરીથી એક વખત જાઉં છું આજે ફોસ્ટાના ડાયરેક્ટર છે એની પાસે। रंगनाथ जी, आप बताइए कि बंद की सफलता अगर आप देख रहे हैं क्या? बिल्कुल 100% बंद की सफलता है। और जब से फोस्टा ये कोई भी डिक्लेरेशन करती है बंद, लेकिन हमारी फोस्टा ने जो भी निर्णय लिया है, समस्त मार्केट के पदाधिकारियों से बातचीत करके निर्णय लिया। मीटिंग इसलिए नहीं बुलाई कि ड्यू टू अभी जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको देखते हुए, लेकिन सबने समर्थन दिया। बाहर राज्यों के कपड़ा मंडियों के प्रतिनिधियों ने हमें पूर्ण समर्थन दिया, उसके चलते हम बंद संपूर्ण मानते हैं। अब देखते हैं कल की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या रिजल्ट आता है। कल तो मीटिंग होगी जीएसटी काउंसलिंग की, और उससे पहले आप दिल्ली खुद जा चुके हैं आपके यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों के साथ, कोई नतीजा तो निकला नहीं है। तो कल की मीटिंग से क्या नतीजा देख रहे हैं आप? देखिए, कल की बात बोल रहा हूँ, कल की मीटिंग से नतीजा क्या निकलेगा। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल साहब और प्रदेश प्रमुख CR पाटिल साहब ने क्या बोला, हम कपड़ा व्यापारियों के साथ है। उन्होंने कपड़ा व्यापारियों की बात को वित्त मंत्रालय तक भेजा। यहाँ के पर्टिकुलर गुजरात के वित्त मंत्री को बोला है कि कपड़ा व्यापार गुजरात का नाता 400 साल पुराना है, तो हम व्यापारियों के साथ है। यही सबसे बड़ा आश्वासन लग रहा है कि कल की मीटिंग का रिजल्ट आए। उससे पहले व्यापारियों ने यह सोचा है 1 जनवरी से नो बिलिंग, नो परचेजिंग, नो डिस्पैचिंग, नो पैकिंग, ये करेंगे। आगे की रणनीति आगे देखेंगे। फिलहाल हमें कल की मीटिंग पे आशा है हमारी। बिल्कुल, आज स्पष्टपणे જે કરી આપ સાંભળ્યું છે ચંપાલાલ બોથરાજી, बताइए मुझे
कि पहले जब जीएसटी लगा था कपड़े पे तो भी 16-17 दिन मार्केट बंद रहा था, लेकिन सरकार पे कोई असर नहीं हुआ था। नहीं, उसमें मैं मानता हूं कि सरकार पे असर तो उस समय भी हुआ था, परंतु सरकार ये समझाने में हमें सफल हो गई थी कि 5% टैक्स देने के बाद इतना सरलीकरण कर लिया जाएगा कि व्यापारी को कहीं पे भी परेशानी नहीं आएगी। और उस समय दिवंगत माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने जिस तरीके से कन्वेंस किया कि देश हित में, राष्ट्र हित में, विकास हित में मोदी जी के साथ रह करके और आपने 5% की एक चैन को स्वीकार करना चाहिए, परंतु धीरे धीरे इसमें इतना सरलीकरण ले आएंगे कि कपड़े वालों को कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो कपड़े वालों ने भी उसमें भरोसा करके कि आने वाले दिनों में अगर थोड़ा बहुत टैक्स देना भी पड़े और उसमें वन टाइम टैक्स मनाने की सारी प्रक्रिया करने की उन्होंने बात कही थी, तो व्यापारी ने समझा था कि सारे टैक्स अगर खत्म होने के बाद अगर 5% टैक्स देना भी पड़े तो उसको स्वीकार किया गया था। परंतु उस समय स्पष्ट रूप से सभी नेताओं ने ये हमें विश्वास में लिया था कि इसको इतना सरलीकरण कर दिया जाएगा कि भविष्य में कपड़ा उद्योग को कभी भी इस विषय पे वापस इस तरीके के आंदोलन या इस तरीके की बात कहने का मौका नहीं मिलेगा। परंतु हमें दुख है कि जो चीज दिवंगत माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी कह के गए उसका उल्टा, यानी इसको सेक्रेटरीट या जो भी ब्यूरोक्रेट्स जितने भी जो योजनाएं बना रहे हैं वो गरीब जनता को मारने वाली बना रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि हमें ठगा सा फील कर रहे हैं। तो पहली बार ठगे गए, क्या दोबारा भी ठग लिए जाएंगे? क्योंकि आपको मीटिंग से कोई उम्मीद तो नहीं लग रही है। देखिए, इसमें मैं ये मानता हूं कि इस बार कपड़ा व्यापारी तो नहीं ठगा जाएगा, परंतु इसमें जो निर्णय लेने वाले हैं उन्होंने अगर जनता की आवाज़ को और कपड़ा व्यापारियों की आवाज़ को अगर नहीं माना तो वो निश्चित रूप से ठगे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। તો બિલકુલ આ તમામ લોકો છે જે ફોસ્ટાના લીડર્સ છે તે અત્યારે હાલ જે સુરતમાં માર્કેટ બંધ છે એની લઈને વાત કરી રહ્યા છે, સ્પષ્ટપણે કહી રહ્યા છે। અગાઉ હું આપને એ પણ જણાવી દઉં છું કે અગાઉ જ્યારે જીએસટી કાપડ પર લગાવવામાં આવી હતી ત્યારે સુરતના જે ટેક્સટાઇલ માર્કેટો છે 15 થી 16 દિવસ માટે બંધ કરાયા હતા અને આજે ફરીથી જ્યારે જીએસટીમાં વધારો કરવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે 5% થી 12% જીએસટી કરવામાં આવવાની વાત થઈ રહી, ત્યારે ટેક્સટાઇલ જે કારોબારીઓ છે સુરતના વિરોધ કરી રહ્યા છે। અને હું તસવીરો આપને ફરીથી એક વખત બતાવી દઉં। આ ટેક્સટાઇલ માર્કેટની તસવીરો છે જે સામાન્ય દિવસોમાં અહીં લોકોની અવરજવર મોટી સંખ્યામાં હોય છે અને અહીંયા ટ્રાફિકની જામની સમસ્યા પણ હોય છે, કારણ કે એટલા મોટી સંખ્યામાં કાપડથી સાથે જોડાયેલા લોકો વ્યાપારીઓ આવતા હોય છે। તો હાલ આપ જોઈ શકો છો જે પ્રકારે બંધનો એલાન એક દિવસનું કરવામાં આવ્યું છે। તસવીરો આપને બતાવી રહી છે કે સુરતને ટેક્સટાઇલ માર્કેટ હાલ કેન્દ્ર સરકારની ખિલાફ જે કહી શકાય કે જે 12% જીએસટી કરવાની વાત છે એને લઈને વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને તમામ ટેક્સટાઇલ માર્કેટો હાલ બંધ જોવા મળી રહ્યા છે। સંજય સિંહ રાઠોડ, ગુજરાત તક, સુરત।